नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश में मायावती 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती हैं, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती। माना ही जा रहा है कि अब अखिलेश यादव के साथ मायावती गठबंधन करते हुए नजर आ सकती है। ये बात इसलिए निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के समीकरण बदल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पल्लवी पटेल को अब अपनी पार्टी में एंट्री देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव की अगर बात किया जाए तो वो भी अपने पुराने नेताओं को और एनडीए गठबंधन में सेधमारी करने की पूरी तैयारी में जुट गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अब निशाने पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनको अपने खेमे में बुलाने के लिए ऑफर भी दे चुके हैं। और वो भी ऑफर जो खुलेआम ट्वीट करके बताते हैं कि मानसून सत्र आ गया है, 100 विधायक लाओ और मंत्री पद पाओ। और कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य इस ऑफर से कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ज्यादा आकर्षित दिखाई दे रहे हैं और लगातार अपने शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रजेश पाठक के साथ 43 विधायकों और 2 सांसदों और 10 मंत्री के साथ वो फोटो क्लिक करवाते हैं और उसको पोस्ट कर देते हैं। ऐसे में अब मायावती भी कहीं ना कहीं गठबंधन की राह देखती हुई नजर आ रही है। वैसे में छोटे छोटे दल कहीं ना कहीं अब बड़ी बड़ी पार्टियों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मायावती का जो पार्टी का जनाधार है वो लगातार गिरा है। ऐसे में आजाद रावण उनके सामने एक चुनौती के रूप में सामने आ गए हैं। ऐसे में मायावती को अब अपनी पार्टी का जनाधार बचाने के लिए किसी एक बड़ी पार्टी का सहारा लेना पड़ सकता है। जब 2019 में मायावती अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में आई थी तो 10 सीटों पर जीत उन्होंने दर्ज की थी, लेकिन इस बार जब इंडिया गठबंधन की तरफ से मायावती को ऑफर मिलता है तो मायावती वो ऑफर ठुकरा देती है और अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का पूरा प्रयास करती है और वो प्रयास कहीं ना कहीं उनका सक्सेस नहीं होता है। अब ऐसे में फिर से एक बार गठबंधन के ऑफर तो मायावती को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या मायावती गठबंधन करेंगी या नहीं करेंगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर पूरा समीकरण समझा जाए, आकाश आनंद का जो गिरता हुआ भविष्य है, अभी इनिशियल एज में उन्होंने जिस तरीके से राजनीति में उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया जाता है। ऐसे में माना ही जा रहा है कि मायावती अब डूबती नहीं है, अपनी पार्टी के बचाने के लिए जाहिर तौर पर अखिलेश यादव का रुख करते हुए नजर आएंगी और उनके पास कोई ऑप्शन भी देखने को नहीं मिलता है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती हैं तो लगातार वो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से घेरती हुई नजर आई हैं। आज ही उन्होंने भारत रत्न को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का रुख तो नहीं करेंगी, लेकिन जाहिर तौर पर अखिलेश यादव के साथ वो गठबंधन में रह चुकी हैं। भले ही अनबन की खबरें भी निकल कर सामने आई थी, लेकिन अगर मायावती को मौका मिलता है और चंद्रशेखर आजाद के साथ वो गठबंधन करने का प्रयास कर सकती है, लेकिन आजाद अगर गठबंधन नहीं करते हैं तो जाहिर तौर पर मायावती की मजबूरी बन जाएगी इंडिया गठबंधन के साथ जाने की। लेकिन वहीं अगर चंद्रशेखर आजाद रावण की बात करा जाए तो कहीं ना कहीं आजाद मायावती को हमेशा से रिस्पेक्ट करते हुए नजर आए हैं, उनको अपनी माँ बहन के समान बताते हुए नजर आए हैं। ऐसे में अगर ये सारे जो पैतरे हैं और चुनाव की 10 सीटें हैं, अगर उस पर सब मामला फिट बैठ जाता है तो जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आजाद जो है वो मायावती को समर्थन करते हुए नजर आएंगे। वहीं मीरापुर सीट से आजाद रावण अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने वाले हैं। ऐसे में अगर आजाद रावण अपनी पत्नी को उतार देते हैं तो जाहिर तौर पर मायावती को कोई बड़ी चाल चलनी पड़ेगी। तो क्या वो आकाश आनंद की पत्नी को मीरापुर सीट से उतारती हुई नजर आएंगी या फिर कोई ऐसा बड़ा कैंडिडेट या बड़ा चेहरा चुनती हुई नजर आएंगे जो उनकी पार्टी का जनाधार और वर्चस्व बचाता हुआ नजर आए। अब देखना दिलचस्प होगा कि मायावती आखिरकार अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में जाएंगी या फिर चंद्रशेखर आजाद रावण को चुनते हुए नजर आ सकती है। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।